दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर व खैरियत से होंगे। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें दरअसल मैं जा रहा हूँ अपना एक डॉक्यूमेंट बनवाने, जो कि पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, उसका कुछ काम रहता है तो वो बनवाने जा रहा हूँ। तो इसके रिलेटेड मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बनाऊं कि यहाँ पर जो भी आर्टिकल 88 में या आर्टिकल 89 में या फिर जो स्टूडेंट्स हैं या स्टूडेंट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं पुर्तगाल सेफ में, तो उनको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने चाहिए जब उनके फिंगर्स होते हैं, कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं और किस तरह से प्रिपेयर करके यहाँ पर। क्योंकि एक तो जो चीज़ है, अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते फिंगर वाले टाइम, जब आपकी अपॉइंटमेंट आ जाती है आपको फिंगर देने होते हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट उस टाइम कंप्लीट नहीं होते तो वो आपको एक एक्स्ट्रा टाइम देते हैं 10 दिन का, या फिर जो है वो एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट जो भी रहता है वो क्लियर करके कंफर्म करके आप फिर जो है हमें सेंड करें, तो वो कोई मसला नहीं बनता। लेकिन उसमें मसला ये बन जाता है कि आपका जो कार्ड होता है वो डिले हो जाता है। तकरीबन मैं काफ़ी सारे दोस्तों को जानता हूँ जिन लोगों ने फिंगर्स दिए थे और उनके जो है डॉक्यूमेंट उस टाइम पूरे नहीं थे कि जिस टाइम उन लोगों ने फिंगर दिया था। तो उसके बाद जो है उन लोगों को 4-5 महीने हो गए, किसी को 7 महीने हो गए, कार्ड नहीं आया, अभी तक उनका जो है प्रोसेसिंग में है। तो इसका जो मेन रीज़न मैं समझता हूँ वो यही है कि उन लोगों के जो एट द टाइम थे वो डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे। इस वजह से अगर आपको डॉक्यूमेंट सारे पता होंगे तो आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखें और सारी चीज़ें जो भी हैं, ताकि अगर आपका जो फिंगर्स का डेट आए उस वक्त आपके सारे डॉक्यूमेंट पूरे हों और आपको जो है कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि मैं काफ़ी सारे दोस्तों को ऐसे को भी जानता हूं कि उनकी सेफ़ की ऑफ़िस भी सेम है, फिंगर्स की डेट भी सेम है, लेकिन एक के जो है वो डॉक्यूमेंट्स उस वक्त पूरे नहीं थे तो उसका कार्ड अभी तक नहीं आया। लेकिन एक जिसके डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट थे, सब कुछ कंप्लीट था, तो उसका कार्ड आ गया कोई तकरीबन 20 दिनों में या 1 महीने में। तो ये डिफरेंस रहता है, इसलिए ये वीडियो लाजमी देखें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और किस तरह से सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके सेफ़ के लिए लेके जाने हैं, चाहे वो किसी भी स्टूडेंट्स के लिए हों या फिर आर्टिकल 88 के लिए हों या किसी और के लिए हों। सबसे पहले जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यही होते हैं कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और आपके पास जो पुर्तगाल में इंट्री की जो भी सिचुएशन है, आप किस तरह इन हुए थे, वो चीज़ होनी चाहिए। वो काफ़ी केसेस में नहीं भी पूछते, लेकिन आपके पास वो स्टैंड बाय होनी चाहिए। क्योंकि एक हमारा फ्रेंड था तो उससे उन लोगों ने तकरीबन 6 महीनों के बाद वो चीज़ मांगी थी कि आपका वो चीज़ नहीं है, तो आप लेके जाएं अपने साथ। अगर वो पूछें तो आप उनको दे दें, अगर वो नहीं पूछ रहे तो आप मत दें। दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जुंता। आपका जुंता बना हुआ होना चाहिए जहाँ पर आप रहते हैं। और तीसरी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास जो है पुलिस क्लियरेंस होना चाहिए। पुलिस क्लियरेंस को लास्ट में डिस्कस करते हैं कि उसका क्या क्या सीन है, लेकिन सबसे पहले जो है वो पहले वाले डॉक्यूमेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ़ और निस नंबर और हेल्थ नंबर ये तो ज़रूरी हैं, वो हर किसी के पास होते हैं। और जॉब कॉन्ट्रैक्ट, आपकी वैलिड जॉब कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए और आप वहाँ पर करते हो जेन्युइनली जॉब वहाँ पर, अगर नहीं करते तो आपके लिए वो मसला बन सकता। और मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, तो जुंता आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर जुंता बनवाने वाली जो है ऑफ़िस होगी, वहाँ पर चले जाओ। 2-3 यूरो लगते हैं जुंता बनवाने के लिए, वो बना के देते हैं। आपके पास जो है ऑनर होना चाहिए जगह का जहाँ पर रह रहे हैं, तो उसके साथ बन जाएगा, या आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए उस जगह का, तो आपका जुंता बनेगा। इन दोनों चीज़ों के अलावा नहीं बनेगा। अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आप जो है ऑनर को लेके जाएं, अगर ऑनर नहीं है तो आप कॉन्ट्रैक्ट लेके जाएं। तो इन दोनों चीज़ों में से जो है एक चीज़ लाजमी है। और जो मतलब आप जो देसी लोग करते हैं कि जुंता बनवाते हैं पैसों से, वो बनवा के देते हैं, एजेंट्स होते हैं, तो इस तरह भी होता है। वो 200 यूरो लेते हैं, 150 यूरो, तो इस तरह भी होता है। डॉक्यूमेंट है जो कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके पास स्टैंड बाय होना चाहिए। वो ये है कि आपके पास IRS यहाँ पर होती है पुर्तगाल में, जो कि टैक्स पेइंग का डिटेल होता है सारे साल का।
अगर आप यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं तो वो आप अपना बनवाएं ज़रूरी। उसका जो तरीक़ेकार है वो ऑनलाइन है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वो साल में तकरीबन, अभी तो बंद है, नेक्स्ट ईयर खुलेगा, तकरीबन जनवरी से लेकर अप्रैल तक इस तरह कुछ खुलता है, तो वो लाजमी बनवाएं। ये मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सेब वालों को पता नहीं है क्या ही पूछ लें। तो अभी बात आती है पुलिस क्लियरेंस की। अभी मैं उसी के ही काम से जा रहा हूँ, पुलिस क्लियरेंस है। दरअसल में वो पुलिस जो क्लियरेंस है मेरा, वो पुर्तगीज़ी में ट्रांसलेट करवाना है, वो लाजमी होता है। तो अभी जा रहा हूँ वहाँ वो ट्रांसलेट करवाने। वो किस तरह होता है तो वो आपको, मैं पहले जाऊँगा तो फिर पता चलेगा, तो फिर आपको भी बताऊँगा। तो भाई जो ट्रांसलेट करता है वो यहाँ पर एडवोकेट करता है, एक ऑफिस है, उधर मैं जा रहा हूँ। अभी मेट्रो आई है तो वो सेंटर की तरफ है, तो वहाँ पर चल के देखता हूँ कि कितने पैसे वगैरह लेता है वो और क्या सिस्टम है। तो मैं सेंटर की तरफ आया था, तो वो जो वकील है वो इस तरफ है। तो ये जो सामने वाली बिल्डिंग है ना, ये यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्तो की जो मेन बिल्डिंग है वो है, और इसके सामने ये एक बहुत ही बड़ा इनका मशहूर चर्च है। मैंने सोचा आपको दिखाता चलूँ। ये रेक्टोरिया है यूनिवर्सिटी वालों का। मेरे ख्याल से यहाँ पर मोबिलिटी वाले स्टूडेंट भी आए हुए हैं, उनको वेलकम कर रहे थे। तो वो भाई इस बिल्डिंग में मैं देखता हूँ, उसका रूम नंबर है लिखा हुआ था बाहर, तो वहाँ से करवा के फिर आपसे बात होती। तो अभी मैंने जो है पुलिस क्लियरेंस अपना जो है वो ट्रांसलेट होने के लिए दिया है पुर्तगीज़ी में। तो पुलिस क्लियरेंस की जो बात करते हैं, सबसे पहले जो काम होता है, यहाँ से जो ऑथोराइजेशन लेटर बनवाते हैं कि ताकि पुलिस क्लियरेंस आराम से बन जाए, और वहाँ से जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट हो जाए आराम से, और पुर्तगीज़ी एम्बेसी से भी अटेस्ट हो जाए। तो सबसे पहली बात यह है कि मैंने और सालार ने, हमारे 2 दोस्त और भी हैं, तो उन लोगों ने ये चीज़ नहीं की थी। उन लोगों ने एम्बेसी से ऑथोराइजेशन लेटर नहीं लिया था यहाँ से पुर्तगाल से। तो हमारा ये था कि वहाँ पर ब्लड रिलेशन हमारा भाई गया था, उन लोगों ने उनको जो है बग़ैर इस लेटर के, ऑथोराइजेशन लेटर के, उन लोगों ने बना दिया था, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी अटेस्ट हो गया था। और हमने जो है पुर्तगाल एम्बेसी पाकिस्तान से अटेस्ट नहीं करवाया था अपना PCC, यहाँ पर ऐसे ही सबमिट किया था। यहाँ पर जब सेफ में मेरा एक फ्रेंड गया था फिंगर देने, तो उस वक्त उसका अटेस्ट नहीं हुआ था पुर्तगाल एम्बेसी से फ्रॉम पाकिस्तान। तो उन लोगों ने कहा था अगर वहाँ से नहीं है तो आप सिर्फ यहाँ से जो पाकिस्तान की एम्बेसी है पुर्तगाल में, वहाँ से अटेस्ट करवा के आएँ, और फिर जो है उसकी ट्रांसलेशन करवाएं पुर्तगीज़ी में, इतना काफ़ी है। वहाँ से पुर्तगाल एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान में है, वहाँ से करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे यही प्रोसेस है, आपको सबसे पहले वहाँ से जो है बनवाना है पुलिस क्लियरेंस। आपका भाई जाएगा बनवाने के लिए, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से SP ऑफिस से आपका बन जाएगा, और फिर जो है आप मोफा से अटेस्ट करवाएंगे, वहाँ पर भी आपका ब्लड रिलेशन जाएगा। अगर वहाँ पर नहीं जा सकता तो फिर आप TCS के ज़रिए करवा सकते हैं, उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, TCS के थ्रू आप करवा सकते हैं। तो दूसरी अटेस्टेशन जो है ये हो गई। वहाँ पर फिर यहाँ पर आप कोरियर करवाएंगे, और यहाँ आने के बाद आपको पाकिस्तान एम्बेसी से अटेस्ट करवाना होगा, और वहाँ से अटेस्ट करवाने के बाद जो है आपको ट्रांसलेट करवाना होगा पुर्तगीज़ी में। और पुर्तगीज़ी में ट्रांसलेट आपको अटेस्टेशन के बाद ही करवाना है, क्योंकि ये भी लिखते हैं कि अटेस्टेशन की हुई है, ये भी ट्रांसलेट करते हैं। स्टेशन के लिए इन लोगों ने मुझसे जो है 40 यूरो लिए हैं यहाँ पर, और इन लोगों ने कहा कि कल आ जाओ। आज का दिन जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 3 बज रहे हैं। तो उन लोगों ने बोला कि आज पॉसिबल नहीं है। वैसे 3-4 घंटे लगते हैं अगर आप सुबह को आओ, तो हम जो है मेरा जो है वो कल ट्रांसलेट हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए ये सारी चीज़ें थी। एक बार फिर मैं जो है आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है वो बता देता हूँ। सबसे पहला जो है वो पासपोर्ट है आपका, और दूसरा जो है वर्क कॉन्ट्रैक्ट, और सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ की वो भी ले जाएं। और उसके बाद जो है आप जुनता लेके जाएं, वो ज़रूरी है। और उसके बाद आपके जो NIS और हेल्थ नंबर हैं उनके सर्टिफिकेट्स हैं वो लेके जाएं। और उसके बाद जो है आप पुलिस क्लियरेंस जो है वो लाजमी है। और उसके बाद आपका जो एंट्री का प्रूफ है यहाँ पर पुर्तगाल में, आप जो एंट्री की थी आपने, वो भी आप अपने साथ लेके जाएं। और आपके जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं, CNIC है, वो पूछते नहीं हैं, लेकिन आप स्टैंड बाय लेके जाएं तो अच्छा रहेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आप जो है वो लेके जाएं। तो मैंने कोई पहले से प्रिपरेशन नहीं की थी इस वीडियो की, तो मेरे जहन में जो डॉक्यूमेंट आ रहे थे वो यही हैं। अगर मैं कोई मिस कर रहा हूँ तो आप मुझे जो है बता सकते हैं कि मैं कोई डॉक्यूमेंट अगर मिस कर गया हूँ, वरना इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।
होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मतलब इन्फॉर्मेटिव है। अगर किसी फ्रेंड को ज़रूरत है आप सेंड कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें क्योंकि हम अपडेट्स देते रहेंगे आपको इस तरह की। तो चलो मिलते हैं एक अगली वीडियो में।